नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन हब पर। आज बात करते हैं भारतीय बैंक एवं उनके मुख्यालय की ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद हो जाएगा कि किस बैंक का मुख्यालय कहां पर है। तो ट्रिक है, जिन बैंकों के साथ बैंक ऑफ इंडिया लगा होता है, जिन बैंकों के साथ बैंक ऑफ इंडिया लगा होता है, जिन बैंकों के साथ बैंक ऑफ इंडिया लगा होता है उनका मुख्यालय मुंबई होता है। इनका मुख्यालय मुंबई होता है। जिन बैंकों के साथ बैंक ऑफ इंडिया लगा होता है उनका मुख्यालय मुंबई होता है। अब देखते हैं कौन कौन सी बैंक है। पहला है बैंक ऑफ इंडिया। पहली बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया दूसरी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तीसरी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौथी बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पांचवी बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। छठवां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक। आप देख रहे हैं इसमें बैंक ऑफ इंडिया मतलब जिन बैंकों के साथ बैंक ऑफ इंडिया लगा होता है उनका मुख्यालय मुंबई होता है। इन सभी बैंकों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इन सभी बैंकों का मुख्यालय मुंबई। एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे एसबीआई भी कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम एसबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे आरबीआई कहते हैं, आरबीआई। अब इन दोनों बैंकों का मुख्यालय अधिकतर पूछा जाता है। अब इन दोनों बैंकों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। इन दोनों बैंकों के बारे में डिटेल समझते हैं। आरबीआई आरबीआई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जिन बैंकों के पीछे बैंक ऑफ इंडिया लगा होता है उसका मुख्यालय मुंबई होता है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीयकरण, किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई बैंक में एक गवर्नर तथा 4 वित्तीय गवर्नर होते हैं। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। इनका कार्यकाल मतलब इन्होंने कब पदभार संभाला है? तो इन्होंने 12/12/2018 को पदभार संभाला है। इनके पहले उर्जितार पटेल थे आरबीआई गवर्नर, प्रथम गवर्नर। पूछ लेगा यदि आपसे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? वो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर आसबर्न ए स्मिथ थे। सर आसबर्न ए स्मिथ। सर आसबर्न ए स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। इन्होंने 1/4/1935 से पदभार संभाला था। कब तक? 30/6/1937 तक। 30/6/1937 तक आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर आसबर्न ए स्मिथ 1/4/1935 से 30/6/1937। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। इनके पहले उर्जितार पटेल थे। आरबीआई 1 रुपए के सिक्कों तथा 1 रुपए के नोट तथा इनसे कम मुद्रा के अलावा सभी प्रकार के करेंसी या नोट आरबीआई जारी करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। कहा इसका मुख्यालय? मुंबई। कई बार पेपरों में पूछ लीजिए, जब ज्यादा कठिन पेपर आता है तो पूछ लेता मुंबई में इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में इसका मुख्यालय नरीमन पॉइंट में है। नरीमन पॉइंट में इसका मुख्यालय है। अब एसबीआई बैंक आई कहां से? किन बैंकों को मिलाकर एसबीआई बैंक बनी, इसके बारे में समझते हैं। देश के निजी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए गए थे। देश के निजी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए गए थे। कौन कौन सी बैंक थी? पहली बैंक थी बैंक ऑफ बंगाल,
पहली बैंक थी बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, दूसरी बैंक ऑफ बॉम्बे या कि बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840। और तीसरी बैंक थी बैंक ऑफ मद्रास, तीसरी बैंक थी बैंक ऑफ मद्रास 1843। 1843 में कौन सी बनी बैंक बनी? बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनी जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनी ये बैंक? 1921 में। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनी जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनी? 1921 में। 1921 में इसका नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में राष्ट्रीय ग्रामीण शाखा सर्वेक्षण समिति द्वारा 1955 में राष्ट्रीय ग्रामीण शाखा समिति की सिफारिशों द्वारा इसका बैंक, इस इंपीरियल बैंक का नया नाम एसबीआई रखा गया था। कब रखा गया था? 1955 में। 1955 में इसका नाम पड़ गया एसबीआई। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि किस समिति की सिफारिशों पर इसका नाम एसबीआई पड़ा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण शाखा समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण शाखा समिति की सिफारिशों पर इसका नाम एसबीआई पड़ा था। इसका नाम फिर एसबीआई रख दिया गया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे क्वेश्चन आएगा कि एसबीआई से क्वेश्चन आता है कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई तथा दूसरे नंबर में पंजाब नेशनल बैंक आती है। दूसरे नंबर में पंजाब नेशनल बैंक आती है। एक और करंट का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो एक यूनाइटेड बैंक और एक ओरिएंटल बैंक। यूनाइटेड बैंक और दूसरा है ओरिएंटल बैंक। ओरिएंटल बैंक। इन दोनों बैंकों का विलय हुआ किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। अब दूसरी ट्रिक है, उससे समझेंगे कि कोलकाता में किन किन बैंकों का मुख्यालय है। उम्मीद है कि आपको आरबीआई तथा एसबीआई बैंकों की डिटेल समझ में आई होगी। जिन बैंकों के साथ, दूसरी ट्रिक है, जिन बैंकों के साथ यूनाइटेड लगा होता है, जिन बैंकों के साथ यूनाइटेड, जिन बैंकों के साथ यूनाइटेड लगा होता है उनका मुख्यालय कोलकाता है। कोलकाता, उन बैंकों का मुख्यालय कोलकाता है। देखते हैं, पहला है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। पहली बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग कहेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया इसमें लगा है, तो ये मुंबई में इसका मुख्यालय नहीं है, इसमें यूनाइटेड शुरू में लगा है। जिन बैंकों के पहले यूनाइटेड लगा होगा उन बैंकों का मुख्यालय कोलकाता होगा। तो पहली है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंक है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। यूनाइटेड
यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। एक तीसरी बैंक और मोस्ट बैंक है इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। जिन बैंकों के साथ बैंक यूनाइटेड लगा होगा उनका मुख्यालय कोलकाता होता है। अब तीसरी ट्रिक है कि जिन बैंकों के साथ पंजाब या महिला लगा होता है उनका मुख्यालय नई दिल्ली होता है। पंजाब या महिला, जिन बैंकों के साथ पंजाब, जिन बैंकों के साथ पंजाब या महिला लगा होगा, जिन बैंकों के साथ पंजाब या महिला लगा होगा उनका मुख्यालय कहां होगा? नई दिल्ली में होगा। उनका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। देखते हैं, पहली बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पहली बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। दूसरी बैंक है पंजाब सिंध बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक। तीसरी बैंक है भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक। इन तीनों बैंकों का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, पंजाब भारतीय महिला बैंक। इसमें पंजाब, इसमें पंजाब, इसमें महिला। जिसमें पंजाब में महिला लगा होगा उन बैंकों का मुख्यालय नई दिल्ली होगा। एक बैंक है ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चौथी है, जिन बैंकों के साथ इंडियन लगा होगा उन बैंकों का मुख्यालय चेन्नई होता है। देखते हैं, जिन बैंकों के साथ इंडियन लगा होगा, जिन बैंकों के साथ इंडियन लगा होगा उनका मुख्यालय चेन्नई होता है। इंडियन, जिन बैंकों के साथ इंडियन लगा होगा, इंडियन लगा होगा उसका मुख्यालय चेन्नई। जिन बैंकों के साथ इंडियन लगा होगा उसका मुख्यालय होता है चेन्नई। पहली बैंक है इंडियन बैंक, पहली बैंक है इंडियन बैंक। और दूसरी बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज बैंक। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय चेन्नई है। इनके अतिरिक्त भी कुछ बैंक है, उनके विषय में जान लेते हैं कि उन बैंकों का मुख्यालय कहाँ है। जो ट्रिक से नहीं आती उनको अपन को याद ही करना होगा कि इन बैंकों का मुख्यालय कहाँ है। पहली बैंक है कैनरा बैंक, केनरा बैंक, पहली बैंक है केनरा बैंक। दूसरा है विजय बैंक,
विजय बैंक, पहली है केनरा बैंक, दूसरी है विजय बैंक। विजय बैंक, केनरा बैंक। इसका विजय बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। यह कि बेंगलोर बेंगलुरु वही है। इसका मुख्यालय है बेंगलोर और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। तीसरी बैंक है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक। चौथी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। पांचवी बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। छठवीं बैंक है कारपोरेशन बैंक। कारपोरेशन बैंक। तथा सातवीं बैंक है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक। अब इनके मुख्यालय के बारे में जानते हैं। आंध्रा बैंक, इसका मुख्यालय हैदराबाद है। इसका मुख्यालय हैदराबाद है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मुख्यालय बड़ोदरा है। इसका मुख्यालय बड़ोदरा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका मुख्यालय पुणे है, महाराष्ट्र का पुणे। इसका मुख्यालय पुणे है। कारपोरेशन बैंक, इसका मुख्यालय मंगलुरु है। इसका मुख्यालय मंगलुरु। तथा सिंडिकेट बैंक, इसका मुख्यालय है मणिपाल। सिंडिकेट बैंक, इसका मुख्यालय मणिपाल। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नोटबंदी भारत देश में कब लागू की गई थी? क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में नोटबंदी कब लागू की गई थी? इसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब